विष्णु और मनु की कथा। मनु नाम का एक राजा हुआ करता था। वह सूर्य देव के पुत्र थे। ये जानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक से अधिक मनु हुए हैं। वस्तुतः प्रत्येक युग में 14 होते हैं। जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह वर्तमान युग में 7वें व्यक्ति थे और उनका नाम वैवस्वत मनु था। वह सूर्य देवता विवस्वान के पुत्र थे। जब मनु के वन में जाने का समय आया तो उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। मनु फिर मलाया पर्वत की तलहटी में गए और तपस्या करने लगे। हजारों हजार वर्ष बीत गए। मनु के ध्यान की शक्तियां ऐसी थी कि ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा, मैं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मनु ने उत्तर दिया, मुझे केवल एक ही वरदान मांगना है। देर सवेर विनाश प्रलय होगा और दुनिया का अस्तित्व नहीं रहेगा। कृपया मुझे वरदान दे कि मैं ही दुनिया को बचाऊंगा। ब्रह्मा ने तुरंत यह वरदान दे दिया। दिन बीतते गए। एक विशेष अवसर पर मनु अपने आश्रम के पास एक तालाब में स्नान कर रहे थे। उसने अपने हाथ पानी में डुबाए ताकि वह अपने पितरों को कुछ जल अर्पित कर सके। जब उसने अपनी जल से भरी अंजलि को उठाया तो उसने पाया कि पानी में एक छोटी मछली शफारी तैर रही थी। मनु को मीनों को मारने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने इसे सावधानी से अपने जल पात्र कमंडल में रख दिया। लेकिन छोटी मछली बड़ी होने लगी और एक ही दिन में उसकी लंबाई 16 अंगुल हो गई। मुझे बचा लो, राजा मछली ने कहा। यह पानी का बर्तन मेरे लिए बहुत छोटा है। फिर मनु ने मछली को एक कुंड में रख दिया। लेकिन मछली बढ़ती गई और एक ही दिन में उसकी लंबाई 3 हाथ हो गई। मुझे बचा लो, राजा मछली ने कहा। ये कुंड मेरे लिए बहुत छोटा है। मनु ने मछली को एक कुएं में डाला, लेकिन जल्द ही कुआं मछली के लिए छोटा पड़ गया। मनु ने मछली को एक तालाब में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन तालाब भी मछली के लिए बहुत छोटा था। मनु ने अब मछली को पवित्र नदी गंगा से निकाल दिया, लेकिन मछली के लिए ये भी बहुत छोटी थी। अंत में मनु ने मछली को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। वहां वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि जल्द ही उसने पूरे समुद्र पर कब्जा कर लिया। आप कौन हैं? मनु ने पूछा। मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा या सुना है। क्या तुम एक राक्षस हो जो मुझे अपनी माया से भरमा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम एक राक्षस हो। तुम्हें स्वयं महान विष्णु होना चाहिए। कृपया मुझे सच बताओ और संतुष्ट करो मेरी जिज्ञासा। तब विष्णु ने बताया कि वास्तव में उन्होंने ही मछली का रूप धारण किया था। उन्होंने मनु से कहा कि पृथ्वी जल्द ही पानी से भर जाएगी। देवताओं ने विष्णु के लिए एक नाव बनाई थी। अन्य वृत्तांतों में मनु को स्वयं नाव बनाने के लिए कहा गया था। जब पृथ्वी पर बाढ़ आ गई तो मनु को सभी जीवित प्राणियों को नाव में रखना था और इस तरह उन्हें बचाना था। विष्णु स्वयं मछली के रूप में आएंगे और मनु को नाव को मछली के सींग से बांधना होगा। इस प्रकार जीवित प्राणियों को बचाया जाएगा। और जब बाढ़ का पानी उतर गया तो मनु दुनिया को नए सिरे से आबाद कर सके और उस पर शासन कर सके। विष्णु अदृश्य हो गए और पृथ्वी पर 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। सूखे के कारण अकाल पड़ा और लोग भूख से मर गए। इस बीच सूरज ने अपना प्रकोप फैलाया और पूरी दुनिया को जला दिया। जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो आसमान में काले बादल छा गए। ये वे बादल हैं जो विनाश के समय दिखाई देते हैं, और कुछ बादलों की 7 श्रेणियां हैं जिन्हें संवत, भीमानंद, द्रोण, चंदा, वलाहक, विद्युत्पातक और कुंभ के नाम से जाना जाता है। बादलों से वर्षा होने लगी और शीघ्र ही जल ने सारी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया।
भूभाग में बाढ़ आ गई। विष्णु के निर्देशानुसार मनु ने नाव के अंदर जीवित चीजें एकत्र की और जब मछली प्रकट हुई तो उसने नाव को मछली के सींग से बांध दिया। जब मछलियां फंस रही थी और नाव को इधर उधर खींच रही थी, तब मनु ने विष्णु से कई बार प्रश्न किए। विष्णु ने जो उत्तर दिया वह मत्स्य पुराण के पाठ से आता है, जिसे आप आने वाले अध्यायों में जानेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।